Good morning, students. Today we'll discuss class 10th chapter 7 control and coordination in animals and plants part 3. Today we'll discuss the parts of brain and their functions. So let us start. Brain is the part of CNS control central nervous system. Brain जो है मेन पार्ट होता है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है ह्यूमन बॉडी में, और इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ cranium. It is covered by 3 membranes called meninges that are very very important. Name the 3 membranes which are covered by which cover the brain. So what is the name? Meninges. Meninges are the 3 membranes which covers the brain. और इसके अंदर जो है एक फ्लूइड भरा होता है. तीनों मेम्ब्रेन्स जो होती हैं इनके अंदर जो है एक फ्लूइड फिल होता है. ये सपोज ये 3 लेयर्स हैं, इनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. क्या बोलेंगे? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट करता है शॉक से. कोई भी एकदम से शॉक लगता है तो उससे हमारा ब्रेन जो है डैमेज ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करता है. कौन? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. कहाँ भरा होता है? मेनिंजेस में. एंड व्हाट आर द मेनिंजेस? द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन विच इज़ इन 3 लेयर्स. 3 लेयर्स होती हैं ब्रेन के ऊपर जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस, और मेनिंजेस के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड? टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द शॉक. नाउ ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स. ब्रेन के जो है 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. लेट अस डिस्कस फोर ब्रेन. फोर ब्रेन जो है कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड ओलिफैक्टरी लॉब्स. जो फोर ब्रेन है उसके अपने 2 पार्ट हैं, सेरिब्रम और ओलिफैक्टरी लॉब्स. ये जो फोर ब्रेन होता है हमारा, जो कि फर्स्ट पार्ट है ब्रेन का, ये हमारा थिंकिंग पार्ट है. कोई भी काम हम जब करते हैं तो सोचते हैं कि इसको करूँ या ना करूँ, डिसीजन लेते हैं हम, सोच समझ के जो डिसीजन लेते हैं, जो हमारे अंडर कंट्रोल होता है कि मैंने ये करना है या नहीं करना है, तो मैं सोच के जो एक्शन करूँगी वो उसमें जो हेल्प करता है दैट इज़ फोर ब्रेन. जो सेरिब्रम पार्ट है हमारा, वो थिंकिंग एरिया होता है ब्रेन का, जो कि किसी भी डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जिसमें हम सोचते समझते हैं. किसी काम को करने से पहले हमने सोचना है, समझना है, तो थिंकिंग एरिया फोर ब्रेन का पार्ट है. कौन सा है? सेरिब्रम. ऑलिफैक्टरी लॉब जो है हमारे स्मेल से रिगार्डिंग होते हैं, तो इट इज़ थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शन. व्हाट आर वॉलेंट्री एक्शन? वॉलेंट्री एक्शन जो कि हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं, जिसको हम चाहें या ना चाहें, मतलब कोई काम हमें करना है या नहीं करना है, ये हमारे अंडर कंट्रोल होगा. कि मैं ये चलना चाहती हूँ या नहीं चलना चाहती, तो ये हमारे अंडर कंट्रोल होगा. दैट इज़ आवर वॉलेंट्री एक्शन, कि मुझे ये करना है या नहीं करना है. दैट आर वॉलेंट्री एक्शन. इट कंट्रोल्स टच, स्मेल, हेयरिंग, टेस्ट, साइट, कि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उन पे जो कंट्रोल है वो भी हमारे किस पे होता है? फोर ब्रेन पे, ओलिफैक्टरी लॉब पे होता है. ओलिफैक्टरी लॉब से हमारे जो है सेंसरी ऑर्गन्स का कंट्रोल होता है, लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस एटसेट्रा. तो जो भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं हमारी बॉडी के, कि हमें ये करना है या नहीं करना है, कोई भी हमें जिस भी काम में हमें सोचना पड़ता है, वो सब हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट है? फोर ब्रेन. Forebrain has 2 parts, cerebrum and olfactory lobes. Now, second part of the brain is midbrain. Midbrain controls the involuntary actions and reflex movement, head, neck, eye, etc. Control involuntary actions, reflex movements. जो हमने एकदम से हाथ हटा लिया, या वो हेड को मूव करना या नहीं करना, नेक मूव करना, आइज़ को मूव करना, ये सारे जो एक्शन हमारा कंट्रोल करता है वो करता है मिड ब्रेन. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन के जो है अपने 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्लम, पॉन्स एंड मेडुला. तो वी हैव टू रिमेंबर हिंड ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स. सेरिब्लम, ये था सेरिब्रम, फोर ब्रेन का पार्ट, और इसी में हमें कन्फ्यूज़न होती है. फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम और हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम. तो हमने याद रखना है सेरिब्लम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ये हमारे पार्ट्स हैं हिंड ब्रेन के. तो सेरिब्लम का जो फंक्शन होता है, कंट्रोल द बॉडी मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर. पॉन्स का जो काम होता है, कंट्रोल द रेस्पिरेशन. मेडुला का जो काम होता है, कंट्रोल द हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वॉलिंग, कफिंग, स्नेजिंग, वॉमिटिंग. तो ये हमारे जो है हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, और तीनों पार्ट्स के हमारे फंक्शन हैं जो कि हमने लर्न करने हैं. और ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. layers of 3 membranes of the brain, the fluid filled in the brain, 3 membranes. What is the name of that fluid which is filled in the 3 membranes? Now parts of the forebrain:
cerebrum, olfactory lobe, midbrain. Then hindbrain has also three parts: cerebellum, pons, and medulla. Now here we will see the diagram. Now here we have forebrain. forebrain में हमारा आ जाएगा cerebrum, thalamus and hypothalamus, जो कि एक ग्लैंड होती है. तो ये हमारे फोरब्रेन के पार्ट्स. cerebral cortex, तो ये हमारा फोरब्रेन. देन मिड ब्रेन में हमारा आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड. हमें पता है कि हमारी ब्रेन में जो है दो ग्लैंड होती हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड. तो जो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड मिड ब्रेन. नाउ थर्ड पार्ट इज हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन में हमारा आ जाता है पोन्स, मेडुला एंड मेडुला ऑब्लेंगेटा एंड सेरिबेलम. इसको बोलते हैं हम हिंड ब्रेन. और ये है हमारी, यहाँ से जो है ब्रेन जैसे ही एंड होता है यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है. और इस पूरे को हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं. हिंड ब्रेन को हम ब्रेन स्टेम भी बोल सकते हैं. ब्रेन स्टेम के ही थ्री पार्ट्स होते हैं: पोन्स, मेडुला ऑब्लेंगेटा और सेरिबेलम. तो ये हमारा डायग्राम भी आता है और इसमें ये ऐसे पार्ट्स दिए होते हैं जिसमें हमने नेम्स इंडिकेट करने होते हैं. और ये 3 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आता है, इंडिकेट्स द गिवन एरोज. So we have to practice this diagram and their parts. Now next is and glands, which we have learned in 8th class also. Glands जो कि हमारी cell tissue organ that secrete hormone required for an specific function is called a gland. कि एक सेल या एक टिश्यू होता है जो एक स्पेसिफिक हार्मोन को स्क्रीट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स. एंड दीज आर पेनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड आर मेनली डिवाइडेड. ये जो ग्लैंड्स हैं इनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिनमें डक्ट होता है. जैसे कोई भी हमारी ग्लैंड है, इसमें ये क्या होगा? ये डक्ट होगा. और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी, ये हमारी डक्टलेस ग्लैंड होंगी. इनमें कोई जो है डक्ट नहीं होगा, यानी कि जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नहीं होगा. तो इसलिए जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं. तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हमारी आ जाती हैं स्किन में, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स जो कि हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी थी. और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में प्रेजेंट होती हैं. तो ये हमारी कौन सी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिनमें डक्ट्स होते हैं, जिनमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से वो अपनी सिक्रीशन रिलीज करते हैं. लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं. तो हमने याद रखना है व्हाट आर डक्टलेस ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि अपनी सिक्रीशन को डायरेक्ट रिलीज करती हैं इन द साइट. So hence they are known as ductless gland because they don't have duct to discharge the secretion directly into the blood stream. ये अपनी जो secretion है उसको डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं. और ये हमारे मेनली वो जो secretion है उसको बोलते हैं हम हार्मोन्स. तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो जो अपनी secretion जो रिलीज करते हैं उस secretion को हम बोलते हैं हार्मोन्स. इसमें आ जाती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड, और हमारे बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे. So let us first the secretion of endocrine glands is hormones. So first we have to discuss what are hormones. Hormones जो होते हैं chemical messenger होते हैं जो कि regulate करती हैं psychological process in the living organism. कि हमारी बॉडी में जो भी एक्शन रिएक्शंस की जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो किस फॉर्म में जाती है? केमिकल फॉर्म में. तो वो जो केमिकल्स हैं वो कौन रिलीज करते हैं? ग्लैंड्स. कौन सी ग्लैंड्स रिलीज करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो इट इज द हार्मोन्स आर द केमिकल्स विच आर secreted by एंडोक्राइन ग्लैंड्स. और ये जो है रेगुलेट करती हैं साइकोलॉजी प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी. द नर्वस सिस्टम अलॉन्ग विद द एंडोक्राइन सिस्टम इन आवर बॉडी. तो जो हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट आवर बॉडी. सो नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्मोन्स. हार्मोन्स जो हैं केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल फॉर्म में जो है इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर. दे स्क्रीट द लिविंग सेल टिश्यू ऑर्गन. और जो ये हार्मोन्स हैं ये ग्लैंड्स के द्वारा स्क्रीट किए जाते हैं और ये बहुत लिटिल क्वांटिटी में जो है स्क्रीट होते हैं. दे एक्ट ऑन द स्पेसिफिक सेल और टिश्यू ऑर्गन कॉल्ड टारगेट साइट्स. जो अपनी स्क्रीशन रिलीज करते हैं वो टारगेट साइट पे ही रिलीज करते हैं. दे जनरली शो इन एक्शन दे हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स. जो इनकी जो क्वांटिटी होती है वो तो बहुत स्मॉल होती है, लेकिन उस क्वांटिटी का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि बहुत देर तक रहता है. दे आइदर एक्सेलरेट और इनहिबिट द रिएक्शन. ये किसी भी रिएक्शन को
फास्ट भी कर सकती हैं और किसी भी रिएक्शन को स्लो भी बना सकती हैं. डिपेंड्स ऑन द amount of secretion that's secreted by the glands. So many times we said the extra secretion of thyroid hormones, it causes the thyroid extra secretion of thyroxine create the thyroid problem. So amount of that liquid, that hormone secreted by that gland, it causes many merits or it has many merits or demerits. Let us discuss in detail. Endocrine glands in human beings. Endocrine glands helps in control and coordination. Endocrine glands produce a chemical substance जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स, जो कि वेरियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है. ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी कौन सी है? पाइनल है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड, थाइमस, एडर्नल, पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी. सारे ही इंपॉर्टेंट है, सभी के फंक्शन और सभी की जो ग्लैंड्स जो है हमने याद रखनी है पूरा चार्ट फॉर्म में. तो हमने ये ध्यान से पढ़नी है. ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वी आर फ्राइटेंस और एंग्री ग्लैंड, कि किसी भी चीज़ से हम डर गए तो उस टाइम पे एक जो है एक हार्मोन स्क्रीट होता है जो कि स्क्रीट किया जाता है एडर्नल ग्लैंड से. एडर्नल ग्लैंड जो है हमारी किडनीज़ के ऊपर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है. इस स्ट्रक्चर ये जो होती है ये होती है एडर्नल ग्लैंड, और ये हार्मोन्स, ये जो एडर्नल ग्लैंड है ये हार्मोन स्क्रीट करती हैं एड्रेनालाइन हार्मोन. और ये क्या करता है, increase the breathing rate, supply more oxygen to the muscles to prepare the body either run away or fight away with the enemy. कि जब भी हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तो उस टाइम पे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है. उस हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है? एड्रेनालाइन हार्मोन. किसी चीज़ से हम डर जाते हैं, सपोज कोई एनिमल हमारे पीछे लगा तो हम दौड़ के अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करते हैं और उस टाइम पे हमारी हार्ट बीट जो है बढ़ जाती है. तो वो जो हार्ट बीट हमारी कंट्रोल की जाती है वो एड्रेनालाइन हार्मोन जो है उसको कंट्रोल करता है. और उस एड्रेनालाइन हार्मोन को एड्रेनल ग्लैंड स्क्रीट करती है, और इस ग्लैंड को हम फियर फाइटर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें एनिमी से बचाती है और हमारे डर को कम करने में हेल्प करती है और हमारे एनिमी से हमें लड़ने में हेल्प करती है. तो इसी ग्लैंड को हम, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज़ द व्हाट वी कॉल द फियर फाइटर ग्लैंड. तो कौन सी है? एड्रेनल ग्लैंड. नेम द हार्मोन क्रिएटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड, दैट इज एड्रेनालाइन हार्मोन. नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड जो है स्क्रीट करती है थायरोक्सिन हार्मोन. जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये जो है कंट्रोल करता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन. तो हमने इसका फंक्शन याद रखना है कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स और हेल्प करता है प्रॉपर ग्रोथ में. और ये जो है इसकी डेफिशिएंसी जो है, अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो बॉडी जो हमारा जो नेक है वहाँ पे इसके गोइटर बन जाता है. जो हमारी नेक है वो वहाँ से मोटी हो जाती है क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी कमी के कारण जो है गर्दन मोटी हो जाती है. तो ये है थायराइड ग्लैंड सेकेंड, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन क्रिएट करती है. थायरोक्सिन हार्मोन जो है कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ. थर्ड इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन क्रिएट करती है और इसकी कमी के कारण जो है हम छोटे रह जाते हैं. जो हमारी जो हाइट जो छोटी रह जाती है, डॉर्फिज्म मीन्स बोना रह जाना. तो बोना रहना जो है कौन से हार्मोन्स की कमी के कारण हो जाता है? ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन को कौन स्क्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. अगर इसकी कमी हो जाती है तो हम छोटे रह जाते हैं, और अगर ये ज़्यादा स्क्रीट हो जाता है, जितना अमाउंट चाहिए उससे ज़्यादा स्क्रीट हो जाए तो जो है हम ज़्यादा लंबे हो जाते हैं. तो हमारी जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे. कौन से हार्मोन पे डिपेंड करती है? ग्रोथ हार्मोन पे, जो कि किससे कौन स्क्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट इज पैनक्रियाज. पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है इंसुलिन. इंसुलिन जो है ब्लड शुगर अमाउंट को कंट्रोल करता है. पैनक्रियाज में जो है पैनक्रियाज एक्ट एज बोथ ग्लैंड एज वेल एज हमारा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. जो है पैनक्रियाज जो है दोनों ही ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन. जब वो एंजाइम स्क्रीट करती है तब वो एक्ट करती है एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जब वो हार्मोन स्क्रीट करती है इंसुलिन तब वो एक्ट करती है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड. और ये जो है अमाउंट ऑफ शुगर को हमारी बॉडी में कंट्रोल करती है, और शुगर की कमी के कारण जो है डायबिटीज़ हो जाती है. और इसके लिए जब इसके अमाउंट जब प्रॉपर अमाउंट में स्क्रीट नहीं होता तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा टेस्टिस. टेस्टिस भी जो है बोथ काइंड ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड. जो टेस्टिस ग्लैंड है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है
रिलीज करती है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को कंट्रोल करती है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। नेक्स्ट इज ओवरी। ओवरी जो है ऑस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। सो ये थे हमारे नेम ऑफ द ग्लैंड एंड द हार्मोन्स क्रिएटेड बाय द ग्लैंड्स एंड देयर function. Now you have to make this table in your notebook and you have to learn in this form. First is pituitary. Pituitary gland का प्लेस कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। क्या रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है? कंट्रोल द ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकंड इज थायराइड, जो कि थ्रोट में होती है। थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, आल्सो ब्रिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि नियर होती है थायराइड ग्लैंड के। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? पैराथ्रोम्बो हार्मोन, जो कि कंट्रोल करता है कैल्शियम बैलेंस को। नेक्स्ट इज एड्रेनल, जो कि किडनी पे अटैच होती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एड्रेनालाइन, और बॉडी को जो है इमरजेंसी में प्रिपेयर करती है, किसी भी इमरजेंसी से लड़ने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करती है। कौन? फियर फाइटर ग्लैंड भी बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड को। नेक्स्ट इज पैनक्रियास, और ये कहाँ होती है? एब्डोमेन में। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? इंसुलिन, और इंसुलिन कंट्रोल द लेवल ऑफ द ब्लड, लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। तो यहाँ पे आपने करना है कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। शुगर या ग्लूकोज बोथ आर सेम। टेस्टिस जो कि स्कोर्टम में होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और कंट्रोल करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट इज ओवरीज, लोअर एब्डोमेन में होती हैं। ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती हैं, कंट्रोल करती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दीज आर आवर 7 glands, their secretion, their hormone and their sites. Now next is, this is the question which comes in the final exam for 3 marks, और इसमें हमने याद रखना है कि इसी तरह से हमें डायग्राम आता है और इसको हमने लेबल करना होता है पार्ट 1, पार्ट 2, 3. So we have to practice this diagram for the exam point of view. First is parietal lobe, this is. Second is occipital lobe, this is. And third is cerebellum. Cerebellum is the part of hind brain. Now fourth is spinal cord. Fifth is temporal lobe. Next is frontal lobe. And sixth is frontal lobe, and fifth is temporal lobe. I hope this lecture is clear to you, and you have to practice the diagram of brain, and you have to remember about the glands, hormones, and the table which we have discussed. Function of hormone, site of hormone, name of the gland. Thank you so much.